75 वर्ष जहां पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पोस्ट पर परियारी एक नगरिया न जी खास है ना, हम भी पीकर देखे हैं। देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सासू भी यहाँ शायद नहीं रह सकता है। यहाँ आज़ादी की बाण की आज़ादी, किस तरह की आज़ादी की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं कि आज भी इस होली के पर्व में, त्योहार में आप मग्न हैं, उत्सव मना रहे हैं। और वैसे उत्सव में हमारे ही देश का नौनिहाल आज भी वस्त्र नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। आज मैं अरवल जिला अंतर्गत एक सुदूर ग्राम में आया हूं और यह ग्राम मांझी परिवार का ग्राम है कि होली का उत्सव पूरे बिहार में रंग अबीर राग और फाग का उत्सव मनाया जा रहा है। वही ये वंचित, शोषित, दलित समाज से पिछड़े हुए लोग का होली किस तरह से मन रहा है, हम यहाँ आकर जानने की कोशिश करें रहे हैं। हम माताओं से जानेंगे। अच्छा, ये गुलगुड़ा माँ जी, ये गुलगुड़ा आज के भी डेट में ये गुलगुड़ा मिलता है पीने के लिए। इसमें क्या है? तंबाकू है। तो नीतीश जी वो सब बंद कर दिए हैं, है ना, तो तंबाकू से ही काम चल जाता है ना। हम भी पीकर देखे हैं। देखिए, नशा करना बुरी बात है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए जनप्रहरी किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का, नशा का सेवन के लिए आपको उसकी प्रेरणा नहीं देती है। स्वास्थ्य के लिए यह नुकसानदेह है, इसलिए आपको भी कहेंगे कि इससे टीबी होता है। तो ये देश के दुर्भाग्य हो कि आज़ादी के वर्ष के बाद तोहनी के बड़ी आरक्षणों मिलित हो कि ना मिलित हो। आरक्षण मिलो हो कि ना मिलो हो, पता हो ना? आरक्षण मिलो हो तो आरक्षण जब मिलो हो और आरक्षण के नाम पर, तोहनी के नाम पर, दलित के नाम पर, महादलित के नाम पर कितना बड़का बड़का नेता जो तोहनी के नेता हो थे, नेते न खाए थीन, गरीब के चलते नेते न खाए थीन। सुना ध्यान से कि वो सब का तोरे पर राजनीति करके, नेतागिरी करके बड़का बड़का गाड़ी से बड़का बड़का आलीशान महल बना लिए। गरीब बेचारा गरीबे रह गए। देखिए, ये गरीब के झोपड़ी दिखा रहे हैं आपको। ये मांझी, हाँ, इनको इंदिरा आवास नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। नाम भी आया अभी तक इंदिरा आवास भी नहीं देखिए, इनको रहने के लिए नहीं है। थोड़ा सा माता जी देखिए, हमको इधर आए, ये देखिए थोड़ा, इनके इस तरह के घरों में इनका जीवन यापन चलता है। इस तरह से घर में आप देखिए, यहाँ इस तरह के घर में जीवन यापन कर होता है। बरसात के समय में जब वर्षा होती होगी तो शायद सर छुपाना भी मुश्किल होता होगा। और आज हम फगुआ के ये मर्जाद में हैं, होलिका दहन रात्रि में हो गई है। और यहाँ आप देखिए, एक हमारे भाई हैं और इनकी जो आप खाना देख लीजिए कि आज़ादी के 75 वर्ष के दौर में, 75 वर्ष जहां पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज भी दलित, वंचित, सही में दलित और वंचित रह गया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पर राजनीति किया जाता है और राजनीति करने वाले लोग करोड़ों में, अरबों में खेल रहे हैं। उनका महल आलीशान है। इस बस्ती को थोड़ा दिखाया जाए। देखिए, इनकी बस्ती आज भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मांझी जी, आप भी जाति के नाम पर वोट लेते हैं और जात पात की बात करते हैं। कभी आपको इस सुदूर, आप मांझी परिवार के ठेठ में, अगर मगही में कहें तो मुसहरी में, बिहार के जो मुसहरी है, उस मुसहरी में आकर आपको घूमना चाहिए और उसके बाद वोट मांगनी चाहिए जाति के नाम पर। ठीक, अच्छी बात है कि आप जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और ये लोग वोट देते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि कम से कम आप जैसे अपने नाती पोता का विकास कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को जैसे लंदन और अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसी तरह से कम इनके बच्चे विद्यालय तक जा सके। रूस अमेरिका नहीं जा पाए, लेकिन विद्यालय तक जा सके और कम से कम मानवीय जीवन जी सके। आम आदमी की तरह तो जिंदगी आप दे सकते हैं ना, कम से कम आम आदमी की तरह जिंदगी देने का प्रयास करना चाहिए। ये आप ही खाई हैं अभी? ये आप ही खाई हैं? देखिए, ये अभी माता जी यहाँ खाना खाई हैं। ऐसा नहीं कि इनको पुआ पकवान अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि पुआ पकवान के लायक इनकी व्यवस्थाएं नहीं है, इनका इनकम नहीं है, इनका आर्थिक कमजोरी इतना है
कि जीवन जी रही हैं, नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं और अपना बैंक बैलेंस करते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, घर बनाते हैं, घर बनाते हैं इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के वोट लेकर। और इन्हीं का आज बेटा, आज हम होली के पर्व के त्यौहार पर आए हैं। होली के पर्व में भी ये बच्ची फटी हुई कप पहनी हुई है, हमें दिखाने में शर्म आता है, आंखों में आंसू आ रहे हैं इनके दर्द कि आज हम 75 वर्ष के बाद भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज है, ऐसा वर्ग है कि जो जहां रंग नहीं है, जहां आज होली के अवसर पर पुआ पकवान से वंचित है। आज माता जी की आंखों में रोशनी नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अस्पतालों में सही सुचारू इलाज क्यों नहीं होता है? अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? और हम यही स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, हम उसको कार्यालय भारत साक्षर मिशन 2012 लोक शिक्षा केंद्र पंचायत परियारी पंचायत के अंतर्गत यह शांतिपुरम जगह है, इसे तौलह के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ के जो अस्पताल है, यहाँ अस्पताल तो है लेकिन इस अस्पताल में ताले लटके हुए हैं। आप देख रहे हैं, एक ताले नहीं, दो ताले लटके हुए हैं, इधर भी ताले लटके हुए हैं। और अस्पताल की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यह अस्पताल है या सुअर का बखोर बना हुआ है, भेड़ पशु भी यहाँ शायद नहीं रह सकता है। यहाँ भी एक ताला है और इसमें भी ताला है। यहाँ स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं, यहाँ कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति है, है। तो वे आते नहीं हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आप एक जनप्रतिनिधि हैं। हम कई बार इस पर कंप्लेन किए हैं, सब लिखित दिए हैं, तो कोई सुनता नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनके कंप्लेन पर भी वे नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश और प्रदेश के लिए। आप इसी स्वास्थ्य केंद्र का कुछ भाग है और हम देखते हैं यहाँ भी ताला लटका हुआ है, वहाँ भी ताला लटका हुआ है। ये तो लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं, शौचालय का स्थल है। आप पीछे देख लीजिए, ये कभी खुला ही नहीं है, ये कभी नहीं खुला है, जंग लगा हुआ है, बिल्कुल जंग लगा हुआ है ना। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंगल पांडे जी, आप देख लीजिए, विकास के ढिंढोरा पीट रहे हैं, शंख बजा बजा कर आप विकास विकास विकास, कहाँ विकास है? आपकी होली कैसे मनेगी? ठीक। हमारा जिलावा न रही यारबा जी की जा रही थानामा पोस्ट पर परियारी एक नगरिया न जी खास पर शांतिपुरम नगरिया लखन मांझी के आज न जी होलिका गाबे ना तो जाई थी गुरुजी अदिहा कंठ के आवाज जी इतना है। तो इससे बात बा हमारा मायरा ए लाला हमारो ना माई बाप के रहना तो पैसा ना कौड़िया ए रामा ए लाला हम पेन्हली फटली गुदरिया ए लाला लाला सुनी लेवा रामा ना होली खेले ला छुबाना होली और खेले ले हनुमान हो। बच्चियां नौनिहाल देश के भविष्य है, जब पढ़ेंगे तो यही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनको पता चल होगा कि क्या सही क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप शिक्षा से वंचित कर कर समाज को अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, न कि समाज सुधार करने की कोशिश करते हैं। समाज सुधार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है, इसलिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था। रंगवा खेला तजा है न रंग महल में उड़ाता ना रंगवा वीर अरे लाला
जमींदार घर उड़ता अबीर, गरीबन घरवा में धुरियो न हो, ए लाला दूरियो ना मिलै थे हमार। जमींदार के घरवा में बंगाला पर उड़ता, उड़ै थे ना उनके अबीर हो। नहीं पाना है, ये जो है पैंट नहीं है, आपको पैंट नहीं है, इसको दीजिए। इन नौनिहालों को देखिए, कहाँ हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं आज़ादी की, आज़ादी की, आज़ादी की, बाण की आज़ादी। किस तरह की आज़ादी की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं कि आज भी इस होली के पर्व में, त्यौहार में आप मग्न हैं, उत्सव मना रहे हैं, और वैसे उत्सव में हमारे ही देश का नौनिहाल आज भी वस्त्र नहीं है इनके बच्चों के कपड़ों, इनके बच्चे आज भी नंगे रह रहे हैं और इनके घर में पुआ पकवान नहीं बन रहे हैं और ढोल पीटते चल रहे हैं। आज विकास विकास क्या विकास हुआ है? कागज पर विकास हुआ है। इससे अच्छा और इससे अंग्रेजों की सरकार में थी, कम से कम जैसे थे वैसे थे। संतोष तो था कि हमारे देश में अंग्रेजों की शासन थी, इस बात का संतोष था कम से कम। लेकिन आज तकलीफ है कि आज हमारे लोग सरकार में बैठे हुए हैं और फिर भी हमारे लोग आज नंगे हैं, नंगे हैं। आज रंग नहीं है, अबीर नहीं है, खाने के लिए पुआ पकवान नहीं है, वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? Who are responsible for that? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनके गरीबी के लिए, इनके पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेवार है? जन प्रहरी आपको आईना दिखाते रहेगा, सरकार को आईना दिखाते रहेगा कि हमारे देश में आज भी अधिकांश लोग जो है पीछे है, पिछड़ा है। आप देख लीजिए, मेरे सामने देख लीजिए, ये बच्चे न विद्यालय जाते हैं, न स्वास्थ्य का इनका ध्यान है, कुपोषण के शिकार हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके तन पर वस्त्र नहीं है। और आज होली का पर्व है, होली का पर्व है। खाने की बात छोड़ दीजिए, खाने की बात छोड़ दीजिए, वस्त्र नहीं है इन बच्चों पर। देखिए हमारे साथ बच्चे हैं, ये बच्चा को देखिए, अभी हम दिखाए, देखिए नेतागिरी करते हैं इनके नाम पर कि हम दलित के मसीहा बने हुए हैं। आप दलित के मसीहा बने हुए हैं? अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए नेताओं को। उससे आग्रह करते हैं, इस देश के आवाम से आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सरकार की कान में जाकर बुझाने लगे और सरकार मजबूर हो कि इनके लिए सोचे। तो देख रहे हैं, आपसे करवद निवेदन है, इनके लिए निवेदन है, इन वंचित परिवार के बच्चों के निवेदन है, इनके सामाजिक है कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रोत्साहन दीजिए, उत्साह दीजिए, प्रमोट करिए। हमारे परिवार के लोग, मांझी परिवार के लोग, और आज हम होली के अवसर पर इनसे मिलने आए, देखने आए कि इनकी होली, और देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, आंखों में आंसू है कि इनकी स्थिति आज 75 वर्ष के बाद भी बड़ा ही बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है देश प्रदेश के लिए, और खास करके इस समाज के लिए। तो इस समाज से भी आग्रह होगा और सरकार से भी आग्रह होगा कि समाज भी जागरूक होकर अपने बच्चों को शिक्षित करे, और सरकार भी इनके लिए एक जो ट्रेडिशनली, जो परंपरागत जो आप इनकी मदद कर रहे हैं, उस परंपरागत मदद से हटकर कुछ नए तरह से सोचने की जरूरत है, ताकि इनका विकास समुचित और इंक्लूसिव विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, और इन समाज के लोगों से भी हमारा आग्रह होगा कि आप सब भी अपने बच्चों को कम से कम पढ़ने के लिए जरूर भेजिएगा, विद्यालय जरूर भेजिएगा, शिक्षा पर जोर दीजिएगा। शिक्षा ही ताकत है जो आपके अधिकार को कोई नहीं कुचल सकता है। शिक्षा ही आपको जागरूक बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जनप्रहरी मीडिया। कैमरा के पीछे पवन पांडे जी हैं। धन्यवाद।